नमस्कार सभी को। आज हिसार आए हैं हम और वो तह खाना है। हिसार के किले का क्या इतिहास रहा है वो आज थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो पूरा पीछा हो ले मेरा। फिरोज शाह ने ये किला बनवाया था। शुरुआत की थी 1352 ईस्वी में और 2 साल के अंदर 1352, 53 और 54 के अंदर 1354 में ये किला बनकर तैयार हो गया था। वो जो सामने आप कोठी देख रहे हैं वो अंग्रेज़ों की कोठी हुआ करती थी। जब हिसार पे कब्ज़ा हुआ अंग्रेज़ों का तो किले में रहना उन्होंने पसंद नहीं किया, अपने अनुसार उन्होंने वो कोठी बनाई थी। उसकी हालत देख लीजिए कितनी जर्जर है, लेकिन भारतीय कलाकृति का ये नमूना है कि जो किला इतने साल पुराना बना है वो अभी तक खड़ा है। बिना देख रेख के बावजूद भी वो खड़ा है। तह खाना भी आपको दिखाएंगे। और इस तरफ जो क्या है लाट, ये एक है लाट, आपको दिखाते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो हिसार और हाँसी के रहने वाले हैं साथी, हाँसी शहर हिसार से पहले बसाया गया है। हाँसी शहर को बसाने की शुरुआत, किले को बसाने की शुरुआत हुई थी 1171 में और वो 1177 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था वो किला। और हिसार जबकि आज ज़्यादा फेमस है उसके बावजूद कि ये बाद में उससे बना था। ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं ये पत्थर बाहर से लाए गए हैं। मेरे इतिहास के टीचर होते थे यहाँ हिसार के, उन्होंने बताया था ये जो पत्थर सामने लाए गए हैं ये अलग अलग जगह से लाए गए हैं। यहाँ का डिज़ाइन ये नहीं है, मुगलिया शासन का ये डिज़ाइन नहीं है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये मुग़ल शासकों का डिज़ाइन नहीं है। लेकिन ऊपर ये जो गुंबद के तरह एक आकार का आप देख रहे हैं गुलाई जैसा, ये आकार मुगलिया शासन का है। एक और चीज़ आपको बेहतरीन मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये लाट के साइड में बना है। फ़ोटो हाँ हाँ ले लेते हैं भाई। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा दो भाई। ये साथी हमारे कैथल पूंडरी से आए हैं और बोल रहे हैं भाई फ़ोन आ गया, काट दूँ एक बार। तो बोल रहे हैं कि फ़ोटो खींच दो। फ़ोटो इनके ले लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको इतिहास बताएंगे हिसार का। थोड़ा पीछे लोगे तो सारा आ जाएगा ये। अच्छा हाँ जी। ये जो साइड में आप देख रहे हैं इस तरफ, इसमें सेकंड पर रखे हैं भाई, सेकंड काट दे तो उसमें टाइम लग गया फ़ोटो खींचने में। मैं खुद खींच रहा था ना। अच्छा हाँ, वो मन हिसाब को नहीं आपका फ़ोन का। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एरिया, यहाँ पे पानी भरा रहता था लेकिन अब तो नहीं है। हिसार की एक और उस समय खासियत थी कि यहाँ के अंगूर और अमरूद बहुत फेमस होते थे। 18 प्रकार के अंगूर यहाँ पे पाए जाते थे उस समय, और अमरूद भी बहुत फेमस थे। आज भी शायद फेमस हैं हिसार के अमरूद। ये सामने लाट है, ये छोटा सा ये है, और यहाँ से नीचे जाने का ये रास्ता है भाई। इसमें पानी भरा रहता था पहले, ये शायद नहर थी या फिर ठंडक पाने के लिए जो यहाँ नीचे रहते थे उसमें ये सब कुछ था। नीचे जाएंगे हम एक बार, नीचे एक बार उतर के देखते हैं। ये रास्ता बहुत संकरा है, यहाँ पे बंद है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं जो उसमें पानी छोड़ा जाता था तो यहाँ से बहुत ठंडी हवा यहाँ अंदर आती थी। तो जो लोग यहाँ रहते थे तो एसी के जैसा काम ये करता था। यहाँ पे तहखाना जो है, यहाँ पे जो लोग नीचे रहते होंगे, अभी तो रास्ता बंद था लेकिन यहाँ भी रहने का रास्ता रहा होगा, रहने के लिए कुछ रहा होगा इस जगह में। तो आइए चलिए दूसरी जगह है, आपको दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। तेरी घर तारूंगा उड़ा जाएगा बस। ये आपको दिखा देता हूँ क्या इसका डिज़ाइन है। ऊपर गुंबद जैसा बना है। यहाँ भाई जो प्रेमी जोड़े आते हैं
अपने प्यार का इजहार करने के लिए उन्होंने अपने नाम लिखे हैं, ताकि उनका प्रेम भी इस किले की तरह अमर हो सके। आओ, यहाँ बैठने के लिए सब कुछ है। और वो सामने तह खाने जैसा है, अंदर कुछ है नहीं खास, तो आपको फिर भी लिए चलते हैं उस तरफ। ऊपर चल रहे हैं कुकर हैं, पूरा को है फिर शायद ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं। ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर चढ़ने का रास्ता बहुत संकरा है ये भी। तो ये इसकी आखिरी मंजिल तो नहीं थी उस समय, परंतु अब ये खंडर हो गया है, कोई सार संभाल इसके है नहीं। वो सामने अंग्रेज़ों की कोठी है, अंग्रेज़ों ने जब कोठी यहाँ अपनी बनाई थी। 4 गेट हुआ करते थे यहाँ पे हिसार के। नागौरी गेट था, जो कि अभी भी जो एक चौक है उसे नागौरी गेट के नाम से जानते हैं, और वो पहले गेट हुआ करता था। तो बंसीलाल की सरकार ने, बंसीलाल जी ने वो गेट तोड़वा दिया था। ये जो पार्क आप देख रहे हैं और उस तरफ जो सड़क आती है, वो सामने जो हिसार के रहने वाले हैं उनको ज़्यादा पता होगा अच्छे से। तो वो सड़क के उस पार तक किला था, सड़क बाद में बनी है, वहाँ तक किला फैला हुआ था। ये आपको यहाँ नीचे हम दिखा देते हैं क्या है। यहाँ पे घोड़े का अस्तबल होता था, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। और सामने आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं, अगर आप हिसार में आएंगे किले में इसमें, तो घोड़े की चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर मंजिल पे चढ़ने के लिए भी रास्ता था। तो घोड़े नीचे से ऊपर तक बड़ी आसानी से आराम से आ सकते थे। जैसे आजकल रैंप बनाए जाते हैं, गाड़ी ऊपर चली जाती है सीधा डायरेक्ट, उसी तरीके से वो था। अभी तो खंडर में लगभग तब्दील हो गया है ये किला। तो इतनी सब बातें थी मुझे लगता है। बाकी और बहुत सारा इतिहास है। रेलवे कब आई, यहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और जो यूनिवर्सिटी खोली गई यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस समय जो ये जो यूनिवर्सिटी है HAU, तो इसका क्षेत्रफल 40,000 एकड़ होता था। लेकिन अभी तो सिमट के 7-8 हज़ार एकड़ इसका क्षेत्रफल रह गया है, जो ये विश्वविद्यालय है। बस के रिकॉर्ड दिखा के लिए चलो वहाँ भी आपको लिए चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि घोड़े किस तरीके से आते थे ऊपर। आज दिखाऊंगा घोड़े किस तरीके से आते थे ऊपर। ये देखिए, ये जो रैंप बना है, ये जो रैंप बना है, ये रैंप आप देखिए, ये घोड़ों के चढ़ने की जगह थी। घोड़े इस तरीके से चढ़ जाते थे ऊपर। नीचे तो बंद होगा मुझे लगा। हाँ, घोड़े यहाँ से आ जाते थे। तो उस ज़माने में ये सब कुछ किया गया था। देखिए कितना बेहतरीन था ये भी डिज़ाइन। और इस तरफ से अगर आप देखेंगे, सामने बस स्टैंड है, बस निकल रही है वहाँ से, सामने बस स्टैंड है। ये किला हमने आपको दिखाया आज हिसार का, लगभग बेहतरीन है। घोड़े का अस्तबल मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। शायद आपको इस बात का पता ना हो कि ये जगह घोड़े का अस्तबल हुआ करती थी किसी ज़माने में। सामने वहाँ घोड़े बंधा करते थे इस जगह पे। यहाँ बच्चे घूमने आते हैं, सब नौजवान। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो तहखाना है, तहखाना वो सामने। चलोगे सर? हाँ जी, भारत भ्रमण यूट्यूब चैनल, भारत भ्रमण। हाँ, आइए आपको तहखाने की तरफ भी लिए चलते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, हिसार जो शब्द है वो फारसी का शब्द है और इसका मतलब है किला। हिसार शब्द का मतलब होता है किला, और हिसार नाम के जो शहर हैं पूरी दुनिया में वो 3 हैं। 2 बाकी जगह कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन तहखाने में भी आपको, जो हिसार हरियाणा में पड़ता है, उसके तहखाने में हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो जाली है, ये जो रास्ता है, खिड़की है,
यहाँ से बाहर नज़र रखने के लिए ये सब कुछ रखा गया होगा। तह खाना है, बाहर नज़र रखने के लिए दुश्मनों पे जो भी आक्रमण करते थे। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ कई सारी हैं। आइए आपको और भी दिखा देते हैं, आगे चल के दिखा देते हैं आपको। लाइट नहीं है भाई, थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग। ये एक और सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। आओ, मेरी पत्नी भी साथ आई है मेरे। यहाँ थोड़ी स्मेल है, बदबू जैसा है। तो ये सारा तह खाने का रास्ता है। भाई कहाँ से क्या जा रहा है, मुझे तो डर है कहीं हम गुम ना हो जाएं। ये देखिए, ये भी सारा रास्ता तय खाने का। ये इधर से रास्ता तय खाने का ना, रास्ता तो मिल जाएगा देवी जी। वो देखिए सामने रोशनी दिखाई दे रही है, वो एक रास्ता है बाहर। और इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो आपको पूरे रास्ते मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। भाई लाइट बहुत कम है यहाँ, और जितने मेरे फ़ोन की टॉर्च है उतना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये आप देख सकते हैं हिसार के लेकर। ये तहखाना सीधा जो अस्तबल है वहाँ खुलता है, इसका रास्ता वहाँ जाके ये निकलता है। तो यहाँ भी कोई ना कोई रास्ता रहा होगा। ये देखिए जो अस्तबल मैंने आपको दिखाया था ऊपर से, वो तहखाने से यहाँ तक पहुँचाया है। वो सामने कुछ एरिया है, और अगर नीचे अस्तबल में आपको जाना है तो रास्ता वहाँ से है। ये क्या कुछ रहा होगा, जितना इतिहास मुझे पता है। एक बात मुझे ये भी मालूम है कि हिसार में बहुत बड़ा और भयंकर अकाल किसी समय पड़ा था 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। और जब अकाल पड़ा तो पूरा शहर करीब करीब खाली हो गया था। और उसके बाद एक अंग्रेज़ था, तो उसने इस शहर को बसाया फिर से। और एक यहाँ पे हिसार में एक जहाज पुल एक नाम की जगह है, जहाज पुल। तो जहाज पुल नाम उसका कैसे पड़ा था वो भी मैं आपको बता दूं। उस समय एक अंग्रेज़ का नाम था जॉर्ज। तो भारतीय लोगों को उसका नाम ढंग से लेना नहीं आता था, तो जॉर्ज की जगह वो लोग उसे जहाज बोलने लगे थे। तो उस जगह का नाम जहाज पुल ही पड़ गया था। ये पूरा सारा इलाका, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जितना इतिहास मैं जानता था हिसार के बारे में, हिसार का, उतना मैंने आपको बताया है। घोड़े यहाँ के हिसार के अभी भी बहुत फेमस हैं, पहले भी बहुत फेमस थे, बहुत अच्छे हैं। घोड़ा फार्म यहाँ पे बना है हिसार में, बहुत अच्छा है वो भी। ये दीवार तो अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। ये लाट है, फिर घूम के हम यहाँ पे आ गए हैं। तो सामने तहखाना और ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, हिसार की लाट। इस लाट का इतिहास मुझे नहीं पता है, पहले पता था, अब याद नहीं है।